गूगल सर्च इंजन के अंदर टॉप 10 पेजेस में अगर आप देखेंगे तो आपको कंप्लीटली एआई ओवरव्यू के रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। ब्रांडेड वेबसाइट गूगल के टॉप पेजेस पर रैंक कर रही है और नई वेबसाइट को कहीं पे भी पोजीशन नहीं मिल रही है। गूगल का एसईओ अनप्रिडिक्टेबल हो गया है। तो अगर आज आप सोच रहे हैं कि मैं एक एफिलिएट ब्लॉग बनाऊंगा और उसके थ्रू मैं एफिलिएट मार्केटिंग से पैसा कमाऊंगा, अगर आपका ब्लॉग पूरी तरीके से नया है तो आपको रिजल्ट आने की कोई गारंटी नहीं है। तो आखिरकार इसी टाइम पे अगर आपको कहीं पिवट करना है, कुछ नया स्टार्ट करना है जहां पर आपको आपके एफिलिएट ब्लॉग के कंपैरिजन में ज्यादा पैसा मिल सकता है और वो भी कम से कम एफर्ट्स लगा करके, तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एफिलिएट ब्लॉग वर्सेस ई कॉमर्स वेबसाइट। जी हां, आप आपकी खुद की ई कॉमर्स की वेबसाइट बना सकते हैं जहां पर अपने प्रोडक्ट्स को सेल आउट कर सकते हैं एंड अल्टीमेटली यहां से जो पैसा जनरेट होगा वो एज कंपेयर टू एफिलिएट ब्लॉग बहुत ही ज्यादा जनरेट होगा। आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल होंगे कि मेरे पास तो कोई प्रोडक्ट है नहीं, मुझे नहीं पता कि मैं वेबसाइट कैसे डिजाइन करूं और ये आखिरकार पैसा कैसे कमाता है। तो ये सब कुछ मैं इस वीडियो में मैं डिटेल में बताने वाला हूं। सो गाइस, अगर आपको भी पैसिव इनकम में इंटरेस्ट है, मेक श्योर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि यहां पर हम कंपैरिजन करने वाले एफिलिएट ब्लॉग वर्सेस ई कॉमर्स स्टोर, किसके लिए क्या क्या स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा और कितना ग्रोथ का पोटेंशियल है। तो बिना किसी फर्दर डिले के शुरुआत करते हैं। हम लोग आ चुके हैं डेस्कटॉप की स्क्रीन पे। सबसे पहले हम बात करेंगे वो है यहां पर स्टार्टअप कॉस्ट की, कि अगर आपको एक एफिलिएट ब्लॉग बनाना है या फिर ई कॉमर्स स्टोर बनाना है तो किसमें स्टार्टअप कॉस्ट क्या लगेगी। सबसे पहले इसके लिए आपको यह समझना होगा कि आखिरकार एफिलिएट ब्लॉग दिखते कैसे हैं। अगर आप इस चैनल को लॉन्ग टाइम से फॉलो करें तो आपको पता है मेरी जो soundproofidea.com की वेबसाइट है, यहां पर हम क्या करते हैं, हम किसी कंटेंट को रिसर्च करते हैं और रिसर्च करने के बाद में उसके मिडिल के अंदर हम प्रोडक्ट को सजेस्ट करते हैं, जो कि मोटा मोटी होते थे Amazon से रिलेटेड प्रोडक्ट। जैसे कि आप ये कंटेंट देख रहे हो, ये एक ब्लॉग वेबसाइट है, इसके बीच में मैंने कहा कि भाई ये प्रोडक्ट है अकॉस्टिक फॉर्म का, ये आप Amazon पे जाके खरीद सकते हो क्योंकि ये बेटर है आपके हिसाब से, आपको जैसी नीड चाहिए। और जब भी Amazon पे कोई बंदा परचेस करेगा, डिपेंड्स की प्रोडक्ट की कैटेगरी पे 2 से 20% तक का आपको कमीशन मिल सकता है। तो ये होते थे एफिलिएट ब्लॉग पहला। जबकि ई कॉमर्स स्टोर क्या होता है, वहां पर आप आपका खुद का एक ऑनलाइन स्टोर सेटअप करते हो और उसको सेटअप करने के लिए जो आपको लगता है वो है वूकॉमर्स टाइप के प्लेटफॉर्म या फिर शॉपिफाई टाइप के प्लेटफॉर्म। तो ये वो प्लेटफॉर्म होते हैं जहां पर आप ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। जैसे कि शॉपिफाई एक बहुत ही पॉपुलर प्लेस है। बैक इन 2018 में भी मैंने इस पे मेरा खुद का एक ऑनलाइन ई कॉमर्स स्टोर स्टार्ट किया था और इस प्लेटफॉर्म पे आपको ऑल इन वन सोल्यूशन मिल जाता है। आप आपका स्टोर डिजाइन करने से लेकर के कंप्लीट शिपिंग, कस्टमर सपोर्ट, पेमेंट गेटवे, सब कुछ यहां पर आप सेटअप कर सकते हो। तो ऑल इन वन सॉल्यूशन है अगर आप नॉन टेक्निकल पर्सन है, आपको किस तरीके से अपना स्टोर सेटअप करना है। इसके बाद मैं अगला वीडियो लेकर के आऊंगा कि शॉपिफाई पे आप अपना कैसे स्टोर सेटअप कर सकते हैं। अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो डेफिनेटली उस पर वीडियो बनाऊंगा। या फिर इसका दूसरा तरीका है गाइस, जैसे कि हमने वर्डप्रेस में ब्लॉग बनाया है, वैसे ही आप वर्डप्रेस में अपना खुद का ई कॉमर्स स्टोर चालू कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्री प्लगइन कॉल्ड वूकॉमर्स। तो जी हां, अगर आप वर्डप्रेस में ही अपना स्टोर बना के उसको कंप्लीटली मैनेज करना चाहते हैं, जहां पर कम से कम मिनिमम से मिनिमम कॉस्टिंग में स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वूकॉमर्स का एक प्लगइन है जिसको आपको सेटअप करना है और ये आपके लिए कुछ ऐसी वेबसाइट डिजाइन करके देगा जहां पर आपको वेबसाइट के प्रोडक्ट दिखाई देंगे। आप जो कुछ भी कस्टमाइज करना चाहो वो कस्टमाइज कर सकते हो। दैट मींस कि आपका ओन कंट्रोल प्लेटफॉर्म है। कैसे ई कॉमर्स वेबसाइट वूकॉमर्स पे बनानी है, पूरा 1 घंटे का डिटेल वीडियो ये जाके आप देख सकते हैं। बट जी हां, तो इससे जब आप स्टार्टअप कॉस्ट को कंपेयर करते हैं तो नॉर्मली जब आप एफिलिएट ब्लॉग बनाते हो तो लो से लो, कम से कम पैसों में स्टार्ट हो जाता है। इसके लिए आपको एक होस्टिंग खरीदनी पड़ती है, एक डोमेन खरीदना पड़ता है, दैट्स ऑल। और होस्टिंग और डोमेन का जो कंबाइन कॉस्ट होता है वो साल का 2 से 3 हजार रुपए मैक्सिमम आता है। तो ये वो तरीका है। दूसरा, अगर आप खुद का ई कॉमर्स स्टार्ट करना चाहते हैं, आपको ज्यादा टेक्निकल नॉलेज नहीं है, तो आप डेफिनेटली शॉपिफाई के साथ में आ सकते हैं, जहां पे मंथली कॉस्टिंग 15 से 20 डॉलर के आसपास रहेगी। डिपेंड्स कि आप कौन सा प्लान परचेज करते हैं। तो ऑफ कोर्स आपकी सालाना की कॉस्ट 15 से 20 हजार रुपए तक जा सकती है। लेकिन अगर इसी स्टोर को आप वापस से वर्डप्रेस में वूकॉमर्स के थ्रू सेटअप करते हैं तो अल्टीमेटली इसकी कॉस्टिंग सेम आएगी जैसे आपके एफिलिएट ब्लॉग की आती है। तो बस ये एक मोटा मोटा यहां पर इन्वेस्टमेंट है जो आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से आप कहां पे स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये एक डिफरेंस है अगर आप शिफ्ट कर रहे हैं।
नाउ लेट्स गो एंड टॉक अबाउट नंबर 2 विच इज स्किल्ड रिक्वायर्ड, कि आखिरकार अगर मैं एफिलिएट ब्लॉग बनाता हूं तो हमारे पास क्या स्किल होनी चाहिए। जैसे कि आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि एक ब्लॉग सेटअप करने के लिए आपके पास सबसे पहले कीवर्ड रिसर्च कैसे करना है, उस कीवर्ड का इंटेंट कैसे है, इस कंटेंट को इतना प्रॉपर्ली कैसे राइट करना है कि गूगल के अंदर रैंक करे। तो ये सारी स्किल्स ऑल अबाउट कीवर्ड रिसर्च और कंटेंट राइटिंग की एक प्रीमियम स्किल आपके अंदर होनी चाहिए। अदरवाइज आप 50 से 100 भी कंटेंट लिख लोगे, आपको रिजल्ट नहीं दिखाई देगा। एंड दैट इज द रीजन आपकी स्किल प्राइमरी इस एरिया में होनी चाहिए। ऑन द अनदर साइड, अगर आप ई कॉमर्स स्टोर बनाते हो तो आपकी स्किल होगी यहां पर कंप्लीटली प्रोडक्ट रिसर्च पे। और हां, जब भी प्रोडक्ट रिसर्च की बात आती है तो यहां पर बहुत सारे रेडीमेड टूल्स मिलते हैं जो कि आपका ये काम आसानी से कर देते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए यहां पर एक वेबसाइट है कॉल्ड स्पोकेट। ये वेबसाइट क्या करती है, आपके लिए ऑलरेडी प्रोडक्ट की लिस्ट बना करके रखती है, मार्केट में जो ट्रेंड चल रहे हैं या फिर वो प्रोडक्ट जिनको आप बेचना चाहते हो। तो जो आपका वो सवाल था कि मेरे पास तो कोई प्रोडक्ट का रिसर्च का आइडिया नहीं है, मुझे नहीं पता कि मैं प्रोडक्ट कहां से लाऊंगा और कहां पे बेचूंगा, मेरी खुद की इन्वेंट्री नहीं है, तो आप इस प्लेटफॉर्म पे आ सकते हो स्पोकेट। ये प्लेटफॉर्म क्या करता है, आपके लिए ऐसी प्रोडक्ट की लिस्ट बना करके रखता है जो मार्केट में ऑलरेडी ट्रेंडिंग में है, जिसको लोग ऑलरेडी परचेस कर रहे हैं। तो अगर आपका कैटेगरी और नीश डिसाइडेड है, टेक एन एग्जांपल, अगर आप यहां पे क्लिक करोगे, अगर आपका बाथ एंड ब्यूटी का कैटेगरी है, फुटवेयर की कैटेगरी में, मेंस क्लोथिंग की कैटेगरी में, तो सबके ऑलरेडी प्रोडक्ट है जो कि कोई ना कोई सेलर बेच रहा है। आपको क्या करना है, यहां पर आप देख सकते हो ये वाला प्रोडक्ट है जो कि $7 में आपको मिलेगा। इसको आप मार्केट में $13 में बेच सकते हो अगर आप यूएस और यूके मार्केट को टारगेट करते हो। एंड इंटरेस्टिंग बिट, यही वो कंपनी है स्पोकेट, ये एक तरीके से मिडिल लेयर सॉल्यूशन की तरह काम करती है। दैट मींस कि जो थर्ड पार्टी कंपनी है जो प्रोडक्ट बेच रही है और आप जो अपनी वेबसाइट के थ्रू उस प्रोडक्ट को प्रमोट करके आपके बैनर के नीचे बेच रहे हो, तो स्पोकेट बीच में काम करता है। जैसे आपकी वेबसाइट पे ऑर्डर आएगा, डायरेक्टली ये ऑर्डर इस एक्चुअल सेलर को चला जाएगा। ये सेलर आपके बिहाफ पे इस प्रोडक्ट को कंप्लीटली पैकेजिंग करके आपके कस्टमर को भेज देगा। एंड दैट इज द रीजन, अगर आप यहां पर देखोगे, इसकी जो लिस्टिंग कॉस्ट है $7, दैट मींस कि आपको $7 इसको पे करना है और आप इसको $12 से $13 में मार्केट में बेच सकते हो। ऑफ कोर्स $7 के ऊपर आपको अलग से चीजें लगेगी, वो है इसका शिपिंग कॉस्ट। तो वो अगर आप यहां पे स्किप करके देखेंगे, आपको नजर आएगा कि आखिरकार इसका शिपिंग कॉस्ट कितना है और आप इस पे प्रॉपर साइन अप कर सकते हो। ऑफ कोर्स इसका सब्सक्रिप्शन प्लान होगा जिसके लिए आपको एडिशनल पेमेंट करना होगा। जैसा कि मैंने कहा कि लिटिल बिट कॉस्टली है अगर आपको ई कॉमर्स स्टार्ट करना है, क्योंकि आपको एक सपोर्टिव टूल की जरूरत पड़ेगी और साथ ही साथ अगर आप शॉपिफाई जैसे प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं तो उसकी भी आपको जरूरत पड़ेगी। लेकिन स्पोकेट वो प्लेटफॉर्म है जो आपका कंप्लीट एंड टू एंड सॉल्यूशन ऑफर करेगा और इस पर मैं डिटेल वीडियो डेफिनेटली बनाऊंगा। तो यहां से आपको समझ में आ गया कि आखिरकार किस तरीके की स्किल रिक्वायर्ड है। आइडियली उसके लिए चाहिए आपको कंटेंट राइटिंग की स्किल, इसके लिए चाहिए आपको प्रोडक्ट रिसर्च की स्किल, और वो मार्केट में बहुत सारे टूल्स पॉपुलर है। लेट्स गो टू नंबर 3 विच इज ट्रैफिक। और यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हम सोच रहे हैं कि ई कॉमर्स स्टार्ट करेंगे। क्योंकि कुछ साल पहले अगर मैं बोलूं कि 2023 तक ब्लॉगिंग वाज द गोल्डन इन्वेस्टमेंट, जहां पर आपको मिनिमम से मिनिमम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा रिटर्न आता था, बिकॉज एसईओ आसान था। आज की डेट में अगर आपको गूगल से ट्रैफिक लाना है तो सिर्फ एक ऑप्शन बचता है, वो है गूगल का डिस्कवर फीड, जो कि मोबाइल में दिखता है। अदरवाइज अगर आप गूगल सर्च में जाके देखते हो तो कंप्लीट एआई ओवरव्यू, टॉप 10 रैंकिंग वेबसाइट, सबने अपना एक्वायर कर लिया वो पोजीशन, आपके लिए जगह बची नहीं है। लेकिन द बेस्ट पार्ट, ई कॉमर्स के जो रिलेटेड प्रोडक्ट्स है उसको गूगल किसी ब्रांड स्पेसिफिक प्रोडक्ट को रैंक नहीं करता है। एग्जांपल के लिए अगर मैं यहां पर करूं बेस्ट लैपटॉप और यहां पर मैं कुछ भी सर्च करूंगा तो आपको यहां पर गूगल अभी वेबसाइट के बजाय प्रोडक्ट दिखाएगा और ये प्रोडक्ट अलग अलग स्टोर से आ रहा है। साथ ही साथ यहां पे भी बहुत सारे सजेशंस आ रहे हैं। तो आप गूगल में तो रैंक करोगे ही करोगे, लेकिन एक और एडवांटेज है कि अगर आपको एडवर्टाइजमेंट आता है कि फेसबुक पे कैसे ऐड रन करें, गूगल ऐड के थ्रू कैसे ऐड रन करें, तो उस केस के अंदर आप डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू भी आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक ला सकते हैं। और ऑफ कोर्स अगर आप आर्बिट्राज करते हैं कि अगर आपको एक सेल जनरेट होने में $1-2 लग रहा है और आपका मार्जिन वहां पे $6-7 का क्रिएट हो रहा है, तो अल्टीमेटली आप उस पर्टिकुलर एड को कंटिन्यू कर सकते हो, उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता फेसबुक एड कैसे चलाई जाती है, ये वाला वीडियो जाके देख ले। लेकिन अगर आपका ई कॉमर्स स्टोर है तो उस पर ट्रैफिक लाना कंपैरेटिवली आसान है, क्योंकि वहां पर प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा एज कंपेयर टू आप किसी एफिलिएट ब्लॉग पे पेड एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं। तो ये आपका एक एडवांटेज है कि आपको ट्रैफिक को लेकर के ज्यादा एसईओ पे डिपेंडेंसी नहीं रहेगी अगर आप ई कॉमर्स स्टोर को चालू करते हैं। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन विच इज टाइम टू फर्स्ट इनकम। जी हाँ, ये सबसे बड़ा सवाल होता है कि मैंने ब्लॉग बनाया, मैंने 6 महीने तक उस पर काम किया, मुझे
कुछ रिटर्न नहीं आए। लेकिन इसी के बजाय अगर आप ई कॉमर्स स्टोर बनाते हैं, लिख करके ले लीजिए, विद इन 6 मंथ आप आपका पहला $100 का प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं अगर आपको प्रॉपर्ली प्रोडक्ट ढूंढने आ गए, उसकी लिस्टिंग करनी आ गई, और साथ ही साथ अगर आपको प्रॉपर्ली एड्स रन करना आ गया, जो कि क्वाइट इजी है, आपके कंट्रोल में है एज कंपेयर टू एसईओ। एसईओ में आप कितना भी कीवर्ड रिसर्च कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन आपका कंटेंट रैंक होगा नहीं होगा, उस पर बहुत सारे फैक्टर डिपेंड करते हैं। लेकिन अगर आपको फेसबुक ऐड चलाना आता है, आपको नॉर्मल अगर एक ऐड को रन करना आता है, तो उस केस के अंदर आपकी साइट पे ट्रैफिक आएगा और कन्वर्जन होने की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। दैट मींस कि ये क्वाइट आसान है एज कंपेयर टू ब्लॉगिंग। सो ऑफ कोर्स आपका जो टाइम लगेगा पहला $100 बनाने में थ्रू ई कॉमर्स स्टोर, वो कम लगेगा एज कंपेयर टू एफिलिएट ब्लॉग। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट वो है स्केलेबिलिटी। कल को जाकर के आपको आपका रेवेन्यू बढ़ाना है, अर्निंग बढ़ाना है, आपको सिर्फ आपका एडवर्टाइजमेंट का रेवेन्यू बढ़ाना होगा, तो अल्टीमेटली साइट पे ट्रैफिक एंड मोर सेल्स जनरेट होगा। लेकिन गूगल के केस में अगर आप ज्यादा कंटेंट बढ़ाने जाओगे तो आपकी कंटेंट की क्वालिटी डिस्टर्ब हो जाएगी। गूगल जो एग्जिस्टिंग कंटेंट है उसको डी रैंक करना चला जाएगा, और कभी ना कभी गूगल में अपडेट आती रहेगी जिससे कि आपकी साइट हैवीली इंपैक्ट होगी। एंड दैट इज द रीजन, अगर आज की डेट में 2025 और उसके बाद अगर आप कोई भी किसी भी तरीके से ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं, मेरे हिसाब से ई कॉमर्स स्टोर सेटअप करना आपके लिए जबरदस्त इन्वेस्टमेंट हो सकता है एज कंपेयर टू एफिलिएट ब्लॉग। तो यहां पर आपको सारे कंपैरिजन समझ में आ गए, सब कुछ लुक्रेटिव लग रहा होगा, लेकिन आप सोचोगे भाई इतना आसान है तो हर कोई कर क्यों नहीं रहा है। देखिए, जब भी आप ई कॉमर्स स्टोर बनाते हैं, सबसे पहले आपके पास राइट प्रोडक्ट होना चाहिए, सबसे पहले आपके पास राइट प्राइसिंग होना चाहिए। मार्केट में उससे सस्ता मिल रहा है तो कोई आपकी साइट पे आके क्यों लेगा। और सबसे तगड़ा प्रॉब्लम जो कि ई कॉमर्स स्टोर में आपको दिखने को मिलता है वो है कस्टमर सपोर्ट। जैसे कि मैंने कहा कि स्पोकेट का काम क्या है, आपकी साइट पे ऑर्डर आता है, आप स्पोकेट को भेज देते हो, स्पोकेट क्या करता है, आपके बिहाफ पे सेलर को भेज देता है, सेलर आपके प्रोडक्ट को शिप कर देता है। एक बार जब शिपिंग होना स्टार्ट हो जाता है तो कस्टमर की क्वेरी आपको हैंडल करनी पड़ती है। कस्टमर जब रिफंड करेगा या बोलेगा कि मुझे रिफंड करना है प्रोडक्ट, तो ये आपको मैनेज करना पड़ेगा। कस्टमर को अगर आपने बेस्ट प्राइस नहीं दिया है, अगर आपको रिफंड वो प्रोडक्ट आते हैं, तो उस रिफंड की कॉस्टिंग को लेकर के बहुत सारे नेगोशिएशंस करने पड़ते हैं, जिससे कि आपकी ओवरऑल इन्वेस्टमेंट बढ़ सकता है। तो रिस्क है, बट ऑफकोर्स उसके एवरेज में जो रिवॉर्ड है वो भी कहीं ना कहीं ज्यादा है। और यही जरूरी नहीं है आप इसी तरीके से डिजाइन करें, आप खुद के प्रोडक्ट की बजाय आप पूरी वेबसाइट बनाएं जहां पे सिर्फ और सिर्फ अमेज़न के प्रोडक्ट को लिस्ट आउट करें और एफिलिएट मार्केटिंग करें इन द फॉर्म ऑफ अमेज़न। और अगर अभी आप करते हैं तो अल्टीमेटली जो भी बंदे आपकी वेबसाइट पे आएंगे वो उस प्रोडक्ट को क्लिक करेंगे और अल्टीमेटली अमेज़न पे जाके परचेस करेंगे, आपको आपका रेफरल इनकम मिलेगा। इसके अलावा आपको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन राइट नाउ अगर आप आपका पहला ई कॉमर्स स्टोर सेटअप करना चाहते हैं, अभी जाके ये वीडियो जरूर देखें।